कम्मूर रामकी। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही saga ga ga re ni re re ni re re ni re ga re sa saga ga ga re ni re re ni re re ni re ga re sa। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा।
गा गा सा गा 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 रे 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 सानी रे रे सानी सा गा 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 सा गा 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 सा गा 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 रे 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 यारी मेरी सानी सा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय महादेवा ओम नमो नमो नमः ओम नमो नमो नमः ओम नमो नमो नमः ओम नमो नमो ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेव बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की अरे आरती आरती अवध बिगारी की लखन सिया जनक दुलारी आरती अवध आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी कपोलन पेल के झलके कपोलन मेरे कपोलन पेल के झलके हसन में बिजुली सी चमके रेख गज रेख गजरारे नैनन की मधुर मद मीठी नैनन की गले में कौस्तुभ मणि माला
सुमन झरे शोभा न्यारी आरती अवध बिहारी। सरयू निर्मल नीरा भरत रिपो सपन महावीरा लखन सेवा बलिदानी आरती अवध बिहारी। ओ श्री रामचंद्र पाल भज मन हरण भव भयदारुण नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छवि नव दीन पति प्रीत मारो ललित रुच सुच नौमि जनक सुतामन वंश निकर्दनो रघुनंदन कर्द कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु और अंग विभूषणम आयान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम जय सगुण निर्गुण राम रूप अरूप भूप शिरोमणि दस कंठ राज प्रचंड निश्चर प्रबल जल भुज बल भरे अवतार नर संसार मारे भंज दारुण दुख दही जय प्रणत काल दयाल प्रभु सही योग सत्य नमामि जय राम हो जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा जय राम राघव बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की। हम दोनों भाई सुमति और बिनती अपने महाराज के प्रण को अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर कहते हैं, इस स्वयंवर के मध्य में जो यह प्रचंड पिनाक नामक धनुष रखा है, इसकी कठोरता अत्यंत ही भीषण है। जो कोई भी राजा महाराजा आज इस स्वयंवर मत इस शंकर जी के परम प्रचंड पिनाक का खंडन करेगा, उसके साथ हमारे महाराज विदेहराज जनक जी बिना जातिवाद का भेदभाव किए हुए 3 लोक 14 भुवन की यश और कीर्ति के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। और ये राजा महाराजाओं, तुम्हारी भुजाओं का बल तो चंद्रमा के समान है और उसे ग्रसने के लिए आज स्वयंवर मध्य में ये शिव जी का परम प्रचंड पिनाक रखा हुआ है। पर कर बाज उठेगा गुलाई श्री राम जय जय राम चले
उन्होंने उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा धनुष। कुछ सज्जन राजाओं ने प्रणाम किया और एक राजा काले पानी ये भी आपके सामने धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देख लीजिए। आसित कासित पोंगड़ी सुभवता तस्या सुता पोंगड़ा भावी भद्र तड़ा चुड़ैल षडशी बलवंत था ऊतगा चाचा ऊत कमंडलो प्रतिदिन कुर्वन्तने अमंगलम। जय हो भूतनी प्रेतनी पिशाचनी साकनी डाकनी नमो 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 नमो। अरे धनुष मेरे भैया, धनुष मेरे भैया तनक उठ जाओ। धनुष इनके भैया तनक उठ जाओ। धनुष मेरे चाचा, धनुष इनकी चाची, धनुष मेरी बुआ, धनुष इनके फूफा, धनुष मेरे मामा तनक उठ जाओ। तुम्हारे बल हम यहाँ तक आए जीजा। तुमरे बल ये यहाँ तक आए जीजा। बूढ़े का ब्याह कराओ। धनुष इनकी भाभी, धनुष मेरी बुआ, धनुष इनकी आंटी, धनुष मेरे आंटा, धनुष मेरी साली, धनुष घर वाली धनक उठ जाओ। तनक उठ जाओ, तनक उठ जाओ। क्यों राजा जी, राजा जी, ये धनुष मेरे चाचा, धनुष मेरे फूफा, धनुष मेरी आंटी, ये सब क्या धनुष में घुस गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर? हम जब अपने घर से चले थे तो हमारी घरवाली ने, हमारी बीवी ने हमसे कहा, देखो बेटा। बेटा, बेटा और आपने हमने कहा यस मम्मी। वाह, तो आपके यहाँ घरवाली को मम्मी कहते हैं हाँ, और मम्मी को क्या कहते हैं? और मम्मी को चम्मी कहते हैं। धन्य। अरे सुनो जनक महाराज हमारो ब्याह कराए दो। तो जनक महाराज हमारा ब्याह कराए दो। सुनो जनक महाराज हमारो ब्याह कराए दो। सुनो जनक महाराज इनका ब्याह करा दो। खूब घुमाऊंगा, खूब फिराऊंगा, खूब घुमाएंगे ये, खूब फिराएंगे। करूं चौपाटी पे प्यार हमारा ब्याह कराए दो। घर हमने बनवाया है, लेकिन कूलर नहीं लगाया है। एसी भी लगवाएंगे, किंतु बिजली का बिल न भराएंगे। खूब नचाऊंगा, खूब फिराऊंगा, इसको मैं तो अपनी बनाऊंगा। घर खुले में प्यार हमारा। राजा जी, धनुष का बल अजमाइए, बहुत देर हो गई। अरे पर कर बाद उठी अकुलाई, जय 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 राजा राम, मेरे राम कहो
नहीं टूटा। 10,000 राजा एक साथ मिलकर चढ़ गए धनुष पर, तब भी कुछ नहीं हुआ। वह शंकर भगवान का धनुष सिंहों के त्यों रखा रहा, और जिसको देखकर सभी राजाएं लज्जित होकर बैठ गए। और आइए अब हमारे महाराज श्री विदेहराज का अत्यंत व भारी कष्ट। नृपन पिलोक जनक अकुलाने सीता राम कहो। रोस जन साने सीता राम कहो। श्री राम जय जय राम। आए श्री राम जय जय राम। दीप दीप के भूपत नाना मेरे राम कहो। आए सोन हम जो पान गाना मेरे राम कहो। दिख रहा चहुओर से आज शांति का भाव। हार गए सब धनुष से, दे गए भूख जवाब। ये कैसी कठिन समस्या है, या विधि का यही विधान। कौन करेगा पूर्ण अब मेरे प्रण की आन। जो ज्योत जली हर कर्षण से, घृत डाल उसे मैं बढ़ा न सका। जिस वीर की खोज में था सीते, उस वीर को तुमसे मिला न सका। है रूठ विधाता गया मुझसे, सिय द्वार से डोली उठा न सका। आज मेरी पुत्री के स्वयंवर में देश देशांतर से राजा लोग एकत्रित हुए। पृथ्वी के ही राजा नहीं, अपितु दानव गंधर्व भी आज मनुष्य रूप धारण करके मेरी पुत्री के स्वयंवर में बैठे हुए हैं। किंतु इस धनुष को उठाना, चढ़ाना, तोड़ना तो दूर की बात है। कोई इसे पृथ्वी से तिल मात्र हिला भी न सका।
दास निज निज ग्राह जाओ, लिखान विदे वैदेही विभागु, लिखान विदे वैदेही विभागु। अरे राजा लोगों, अब आप किस आशा से यहां पर बैठे हुए हैं? क्या आपके हृदय में अब भी वही भाव है कि महाराज जनक अगर धनुष का खंडन नहीं हुआ तो क्या किसी ना किसी राजा अथवा राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का वरण अवश्य करेंगे? तो राजाओं, यह तुम्हारा सोचना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि चाहे शीस शीस हो, उतार धरे भूमि भार, चाहे रवि उदय होए पश्चिम ते नेह को, चाहे नेह दीप को पतंग हो विसार दे, सिंह मांस त्याग चवे चित्त चेह को, कहे विदेह, अरे कहे विदेह, चाहे चांद की कुंवारी रहे, तन धन छूटे प्राण छूटे ना बने तो। अरे राजा लोगों, मुझे क्या पता था कि मैं जिस प्रतिज्ञा को कर रहा हूं उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाला, इस धनुष का खंडन करने वाला, त्रिभुवन की कीर्ति के साथ मेरी परम सुंदर मनोहर कन्या का हरण करके और अपनी कुशलता के सहित मेरी पुत्री को लेके जाएगा। किंतु नहीं, कोई ऐसा वीर मुझे इस धरा पर दिखाई ही नहीं देता। सुकृत जाय जो पान परहरा, कुंवरे कुंवारे रहो पिता के हृदय की वेदना क्या होती है, आज मेरे अतिरिक्त इसे और कोई नहीं समझ सकता। यदि मैं आज अपनी पुत्री को देखकर अपने प्रण का त्यागन कर किसी राजा और राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दूं, तो मेरे पूर्वजों की सुकृत कीर्ति का अंत हो जाएगा। और यदि इस प्रण के वशीभूत रहूं तो मेरी फूल से भी सुकुमार कन्या कुंवारी रह जाएगी। हाँ, द्वीपा पर तो कमीन नृपता सर्वे समुभ्यागता कन्यायाम कलधौत कोमल रुचि कीर्तस्य लाभ पर न नचटम न टंकवितम ननवितम नोत्था पैस्थानपि
केनापि तमहो महो धनुर्धर निर्वीर्य निर्वीतले। आज मेरे हृदय में यह पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पृथ्वी अब वीरों से विहीन हो चुकी है। जनक बचन सुन सब नर नारी। अब जन को माँ के बटवानी वीर विहीन मही मही जान। राजा लोगों, आज से अपने हृदय का गर्व और गुमान त्याग देना कि मैं वीर हूं। जिस वीरता का टंका बजाते हुए आप सब लोग मेरी पुत्री के स्वयंवर में एकत्रित हुए, आज वह वीरता इस पिनाक के गर्त में सब। हे देश देश के राजा गण, हे देश देश के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ये विचार पहले होता तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म जाए और लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है। क्या करे, हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ राजा लोगों, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं। राम माँ के लखन कुटिल भाई बोंगे पद पर कत नयन रिसोही। माँ के लखन कुटिल भाई बोंगे पद पर कत नयन रिसोही। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमाल तेरा बोले गिरा प्रमाण। और रघुवंश ने मगो जग को कोई नहीं समाज अस गई न कोई रमा। बस महाराजा जनक, अब और नहीं, बस और नहीं होता है सहन अपमान यहाँ बलवानों का। इससे तो हरगिज अच्छा है यही त्यागना प्राणों का। नजर झुकाकर सुनने वालों, तुम डूब मरो तो अच्छा है। 100 वीरों का एक वीर ये रघुवंशी का बच्चा है। हे नाथ, जिस समाज में हम जैसे वीर रघुवंशियों का एक छोटा सा बालक भी होगा ना, उस समाज में ऐसे अनुचित वचन कदापि नहीं कहे जा सकते जैसे कि आपके यहाँ विद्यमान होते हुए और महाराजा जनक ने कहे हैं। सोना भान कुल पंकज भानु काऊ स्वभाव
गच्छु अभिमानम्। हे सूर्य कुल रूपी सुंदर कुदमुदियों को खिलाने वाले सूर्य, सुनिए, आज मैं जो कहता हूँ अपने स्वभाव से कहता हूँ, ना कि अभिमान से। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। हे नाथ, जैसे कि वचन महाराजा जनक ने आपके विद्यमान होते हुए कहे हैं, वैसे वचन और कोई नहीं कह सकता। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने की चाह नहीं, वो चुपके से रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ऐसी अनुचित कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनहु हो कांचे घट जिमदारो ओरी, सकौ मेल मूलक जिम तोरी। हे नाथ, आप एक बार मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मैं इस धनुष को कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। इस धनुए की क्या मजाल, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े के समान, फिर कच्चे घड़े के समान इसको मैं फोड़ फाड़ डालूं। जल को थल कर दो, थल को जल कर दूं, उतार कर लाऊं तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा, फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके समान किस गिनती में है, सैकड़ों योजन तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। कमल नाल जिम चाप चढ़ाबो, और जो जन सत प्रमाण ले धाम। हे नाथ, आप एक बार मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मैं इस धनुष को कमल की डंडी के समान चढ़ाकर 100 योजन अर्थात 400 कोस तक ले दौड़ सकता हूँ। सेवक को धर्म है, कहे बिन रहो न जाए। राजा विदेह ने असंभव बात कही है, आप यहाँ विद्यमान तो हूँ तो नकीनी कान रघुवंशिन होत, कहूँ इतनी बात भई है। आज्ञा करो नाथ, आज्ञा करो नाथ, ये पृथ्वी है पलट दो, मिथिलापुर को बोरो चलनित में सही है। जो न करो इतनी बात, धन को न राखो हाथ, रावरो कहाओ न नाथ, कठिना कठिनाई है। तोरो छत्रक दंड जिम, तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, पुण्य न धरो धनु हाथ, पुण्य न धरो धनु हाथ। नाथ अब ही प्रण रोपो, उलट दो ब्रह्मांड, क्षण में प्रण कोपो। इन राजन सोहार, इन राजन सोहार, नाथ नाही मैं मानो, धर चरण कमल को ध्यान, पल में धन तोड़ो। हे नाथ, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में एक काष्ठ फूल कर क्षत्रिय बन जाता है और एक बालक उसे बिना ही प्रयास किए तोड़ देता है, यदि मैं इस धनुष का उसी प्रकार खंडन न कर दूं, तो आज आपके चरणों की सच्ची सौगंध खाकर कहता हूँ, आज के बाद अपने इस धनुष का धारण करना ही छोड़ दूंगा। लखन सकोप बचन जी बोले, डगमगान महे दिग्गज डोले रामा। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही ऐसे बचनों का प्रयोग किया, पृथ्वी कंपायमान हो गई, सब दिग्गज डोल गए। तभी सब राजाएं व्यवस्थित हुए और सबको मौन देख दुखी देख विश्वामित्र जी का समय आ गया और विश्वामित्र जी ने आज्ञा कर दी। विश्वामित्र समय शोभ जानी, विश्वामित्र
जनक परितापा। बेटा राम उठो, अब समय नजदीक आ चुका है। यह अखंड प्रचंड महान शंकर जी के धनुष का खंडन कर विदेह राज के हृदय के पश्चाताप को दूर कीजिए और यहाँ के मिथिला वासियों के नेत्रों को सुफल भी कीजिए। आज्ञा गुरुजी आपकी। माथे सिर अब तक मैं चुप कर रहा था, भी शांत और मौन लेकर आज्ञा आपकी चला करने का रखेंगे शिव जी अवश्य ही, सूर्यवंश की लाज। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ बेटा राम। और जैसे ही मेरे प्रभु श्री राम चलने लगे और तभी अरे काम कुसुम धन सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। काम कुसुम मन ही मन नव बुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल पन सेवकाई, कर गिंद चाप गरुआई। हे माता पार्वती जी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आज तक मैंने आपकी जितनी भी सेवा की है वो आज के दिन के लिए ही की है। मैं आपसे विनती करती हूँ, इस प्रचंड शिव धनुष के कठोरता को हल्का कर दीजिए। अरे गणनायक परदायक देवा, आज लगे कीनी तुम सेवा। मेरे राम कहो, सिया राम कहो, बोल जय जय राम, जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। हे श्रेष्ठ वर देने वाले। और यहाँ हमारी श्री जानकी जी विविध प्रकार से, भैया लीला तो वैसे बहुत बड़ी है, विविध प्रकार से पूजन करती हैं और भगवान गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी सब प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ जानकी जी कहती हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य सुनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। जिसका जिससे सच्चा स्नेह होता है वह उसको अवश्य ही मिलता है। ऐसे वाक्यों से मन ही मन जानकी जी अपने मन को प्रफुल्लित कर रही हैं, हर्ष भी कर रही हैं, दुखी भी हो रही हैं। और तभी लखन लख्यू रघुवन समण, ताक्यू हरि को दर। उलग गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मण।
हे दसों दिशाओं के दिग्गज दिक्पालों, आज आप मेरी आज्ञा को मानकर इस पृथ्वी को धारण कर लीजिए, क्योंकि आज प्रभु श्री राम इस शंकर जी के पिनाक नामक धनुष का खंडन करने वाले हैं। आप इस पृथ्वी को धारण कर लीजिए, कहीं यह पृथ्वी डगमगा ना जाए। हे दसों दिशाओं के दिग्गज दिग्पालों, आज्ञा को मेरी सुन लेना। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, पृथ्वी को धारण कर लेना। हिलने न पाए ये पृथ्वी, दिग्गज दिग्पालों आ जाओ। खंडन होगा अब शिव का धनुष, सब सावधान अब हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, जय जय रामा। ओ नर नारिन सुर सुख तुम मनाए, जय जय रामा। ओ मेरे राम प्यारे राम, चले गए दूल्हा बनने, अजब गज से बन बन के चले गए दूल्हा बनने, अजब गज से बन बन के। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव अति लाघव ठाई धनुलीना, अति लाघव ठाई धनुलीना। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आदम के दामिन जिम जब लयऊ, जय सिया राम। पुन धनु नभ मंडल सम भयऊ, जय सिया राम। हो लेत चढ़ावत के जग बाणे, जय सिया राम। काहू में लगा देख सब तारे, जय सिया राम। हो छन होते छन राम मध्य धन तोरा, जय सिया राम। हरे भुवन धुन गोर कटोरा, जय सिया राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए जनक के जमाई की। यहाँ जैसे ही मेरे राम धनुष का खंडन करते गए और तभी सभी सखियां कहने लगती हैं, सिया जयमाला डालो। अब तुम्हारे पिताजी की प्रतिज्ञा रघुवर ने पूर्ण की है। हो माला सिया जो माला, श्री राम गले डालो, रघुवर के गले डालो। सुन सिया सुकुमार माला, श्री राम गले डालो। हो तुमने सिया जो तुमने कठिन तप कीना, कठिन तप कीना। सिया जो तुमने कठिन तप कीना, कठिन तप कीना। ऊपर पाए रघु वीर माला, श्री राम गले डालो। आए रघुवीर माला, श्री राम गले डालो। हो तुम तो सिया जो तुम तो जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी। तो सिया जो तुम तो जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी। ये दशरथ
की माला श्री राम गले डालो। तेरा तेरा दुलारे श्री राम गले डालो। और यहाँ जानकी जी को लेकर आ रही हैं सखियां सभी सहचरी। और जानकी जी हमारी किशोरी जी भैया बड़ी छोटी सी हैं और रघुवर हमारी बड़े हैं, किशोर हैं और मृद स्वभाव के मृदभाषी हैं। तो सखियां कहती हैं माला डालो और राम जी झुकने को तैयार नहीं है। तो सखियां क्या गाने लगती हैं? अरे झुक जइयो तनक रघुबीर सिया मेरी छोटी सी। तनक रघुबीर सिया मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनक रघुबीर लली मेरी छोटी सी। तुमने दांत ताड़का मारी, ताड़का मारी। तुमने दांत अहिल्या तारी, अहिल्या तारी। तुम हो बड़ी बेटी सिया मेरी छोटी सी। और यहाँ जब रघुवर नहीं झुकते जानकी जी सबकी ओर देखती है। यह हो जानकी जी सबकी ओर देखती है जब कोई दिखाई नहीं देता। तब पहले देखती है पिताजी की ओर। पिताजी महाराज तो स्वयंवर के कार्यों में व्यस्त हैं। फिर देखती है माता जी की ओर। माता जी तो असहाय बैठी हुई हैं, क्या किया जाए। और इधर रघुवर माला नहीं पहन रहे, अकड़ गए। रघुवर कह रहे हैं अभी सिया कुछ देर पहले तुम्हारे पिताजी ने कहा था इस धरती पे कोई वीर नहीं गए। हम वीर गए, हमने धनुष तोड़ दिया। और जो वीर होता है वह किसी स्त्री के आगे मस्तक नहीं झुकाता, तो हम क्यों झुकावें, कैसे झुका लें। तो महाराज जब जानकी जी को कोई नहीं दिखा तो दिखाई देते हैं कौन? लखनलाल। और कहती हैं अरे भाई तुम्हारी बहन की या लज्जा संकट में गए। यहाँ जानकी जी ने लक्ष्मण जी को भाई क्यों कहा? क्योंकि वो पृथ्वी से जन्म गए मां जानकी जी का, पृथ्वी की सुता है। और पृथ्वी को माता मानकर शेष भगवान मस्तक पर धारण किए हुए हैं। और शेष के स्वरूप लक्ष्मण जी गए। तो देवर भाभी बाद में, पहले तो बहन और भाई का संबंध हो गया ना। तो कहती है अरे भाई अब रक्षा करो भाई। आज का जमाना होता ना तो छोटा भाई बड़े भाई से कहता है बड़े भाई क्या पराई नगर में हंसी उड़ा रहे हो, नीचे जाओ, झुक जाओ जल्दी। खैर आजकल के तो पति झुक जाते हैं क्योंकि लड़कियों की कमी है। तो लखनलाल ने मन ही मन संकोच किया। बोले एक बार भैया ने कहा था यदि सामने वाले को झुकाना है तो खुद झुक जाओ पहले जाकर। लक्ष्मण जी ने वही युक्ति निकाली। और महाराज जैसे ही लखनलाल मेरे राम जी के चरणों में झुके और जानकी जी ने वरमाला पहना दी। बोलिए जनक के जमाई की। अरे सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। वो सावन की झड़ी वो प्यासे कानों में पड़ी। वो सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। होते ही अब सर सुन शिव धनो भंगा
रघुकुल कमल पतंगा हरि ओम नमः शिवाय। होते ही अवसर सुन से बोधन भंगा होती अवसर सुन शिवधन भंगा आयु रघुकुल कमल पतंगा। और यहाँ परशुराम जी पितु समेत कई कई निज नाम लगे करन सब दंड प्रणाम। और दंग सिंह मम नाम है और चटपट सिंह मम बाप। भरी सभा के बीच में मुनि जी को करत धड़ा। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। जब यह अपनी माता के गर्भ में था तो इसकी माता ने मुझसे अभय मांग लिया था। तभी से मृत्यु के भय से नहाने के कारण यह मेरे सन्मुख चला आता है। चला जाओ अन्यथा आज भगवंशी परशुराम अपना वचन भंग कर देगा। नहीं बाबा नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबा। मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। यहाँ तक जब मेरे मम्मी और डैडी की शादी हुई थी तो बिना बुलाए बारात में भी नहीं गया। मैं तुझे बिना बुलाए यमराज के यहाँ भेज दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए बाबा। जनक बहोर आए सिर नावा सिय बुलाए प्रणाम करावा। मुनि परशुराम जी के चरणों में शीरध्वज जनक का प्रणाम स्वीकार हो। दीर्घायु भव। सेवकों शीघ्र पुत्री सीता को लेकर के आओ। सिय बुलाए प्रणाम करावा। पुत्री सीता ये मुनि परशुराम जी हैं, आप इनके चरणों में प्रणाम करो। जनकनंदिनी अनुपम, आज तक संसार में न जाने
कितनी कन्याओं को मैंने देखा, किंतु यह दिव्य तेज अभी तक परशुराम के नेत्रों के सन्मुख नहीं आया। इसे आशीर्वाद भी कुछ इसी प्रकार देना चाहिए। जानकी जैसे महाकालिका कराल करवाल लिए दुष्टन के दलन हेतु सदा ही तनी रहे। कोटि गुणशीला रूपशीला विश्वमोहिनी तू, जनक की लड़ेती चातुरता में तनी रहे। जैसे जैसे आकाश मंडल में ये पूर्ण चंद्र शोभा देत, वैसे ही तेरे ललाट की सौभाग्य बिंदी अमर सदा बनी रहे। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मिले दो भाई, राम लखन दशरथ की ढोटा। विश्वामित्र महामुनि संतन में सिरमौर और जय शिव मेरी लीजिए पुष्प सुमन के ठार। इन आशीष देख भल जोटा। मुननाथ, श्याम स्वरूप और गौरवर्ण को धारण करने वाले ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है। रास्ते में बड़े बड़े निशाचरों का संहार किया है। बेटा राम, लक्ष्मण, मुननाथ के लिए प्रणाम कीजिए। मुनिनाथ के चरण कमलों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। अद्भुत, अलौकिक, श्लाघनीय, जग जिग जीव जगत पर कीर्ति लतम बरदाय, चक्रवर्ती दशरथ के तुम्हें समरण जीते कोई। बच्चों, आज मैं तुम्हें सर्वत्र विजयी होने का आशीर्वाद दे रहा हूं। विश्वामित्र, जोड़ी तो ऐसी अद्भुत लाए हो जिसे देखकर मेरे भी नेत्र वहां से हटते ही नहीं। बाहुर बिलोक विदेह सन कागाऊ का भी प्यापेऊ कोप प्यापेऊ कोप सरी। इस मिथिला में अभी जब मैं आया था तो यहाँ राजाओं में कुछ उद्वेग दिखाई देता था, किंतु मेरे आते ही सब यथा स्थान विराजित हो गए और एक निस्तब्धता व्याप्त हो गई है। अवश्य ही
इस कोलाहल का कोई कारण होगा, और वह कारण यह सीरत ध्वज ही बताएगा। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। ओ भूप जनक जल्दी बतला, यहाँ भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यहाँ भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोरगुल कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? अभी शोरगुल कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? शीघ्र मुझे कारण बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। ओ वरना चौपट कर डालूंगा। नी है भूमि मिथिला की, सब उलट पुलट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी ये पृथ्वी है, सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे भृगुनंदन, भगवान, यह आपकी धरोहर मेरे यहाँ पूजित थी, किंतु एक समय मैं भगवान शंकर की सभा में गया और महारानी सुनैना से कह गया कि महारानी, आप इस धनुष का विधिवत पूजन करती रहना। किसी कारणवश महारानी को अवकाश हुआ तो उन्होंने यह कार्य मेरी पुत्री सीता को सौंप दिया। तत्पश्चात हे भृगुनंदन, मेरी पुत्री सीता ने जब इस धनुष का पूजन करने हेतु इसको देखा तो उसने पाया कि इस धनुष के नीचे बहुत से पुराने पुष्प अटके हुए हैं और यह धनुष जब से आया है तब से कुछ टेढ़ा ही रखा हुआ है। ऐसा उसके विचार आते ही उसने अपने बाएं हाथ से इस धनुष को उठाया। क्या कहा? हाँ भगवान, और इसके नीचे अटके हुए पुष्पों को साफ कर इस धनुष को सीधा करके रख दी। तत्पश्चात क्या हुआ? भगवान, मैं जब भगवान शंकर की सभा से वापस आकर के इस धनुष का दर्शन करने आया और इस धनुष को सीधा देखा तो मेरे हृदय में अत्यंत कौतूहल हुआ और मैंने यह सारा वृत्तांत महारानी सुनैना से पूछा और उन्होंने जब मुझे इसका कारण बताया तो मैंने अपने मन में विचार किया कि जिस पिनाक धनुष को भगवान भूत भावन और भगवान परशुराम के अतिरिक्त कोई हिला नहीं सकता, उस धनुष को मेरी पुत्री ने सीधा करके रख दिया। मेरी पुत्री जब इतनी वीर है तो इसको इसके अनुरूप वर भी चाहिए। मैंने उसी समय अपने हृदय में यह प्रतिज्ञा की कि जो भी वीर इस पिनाक नामक धनुष का खंडन करेगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। जनक, मैंने तुम्हें धनुष पूजन के लिए दिया था या प्रतिज्ञा करने के लिए? उसके उपरांत क्या हुआ? अरे होगा क्या बाबा, उसके दो टुकड़े हो गए। चुप हो जाओ। श्री राम।
बहुर अतिरिश बोली सबय बिलो के लोग सब जान जान की भी हृदय नगर विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। नाथ समभो धनु भर जनहारा होई को एक दास तुम्हारा होई को एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। वो जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। पात्र हैं गुरुओं का कब किस से डर सकता है। हवा कब किस से डर सकता है जिन पर हो कृपा। ब्राह्मणों की यह कार्रवाई कर सकता है। हे मुनिनाथ, इस शिव जी के प्रचंड नामक धनुष का खंडन करने वाला तो कोई आपका ही एक छोटा सा दास ही होगा। कहिए उसकी आपके लिए क्या आज्ञा है। सुनो राम। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा सहस बाहो सम सो रिप मोरा। राम, शिव धनुष तोड़ने वाला मेरा सेवक नहीं हो सकता, क्योंकि शिव मेरी आत्मा है और शिव के प्रतीक त्रिपुर विनाशक इस परम प्रचंड पिनाक में मेरी श्रद्धा है। तो सुनो राम, शिव धनुष तोड़ने वाला तो मेरा सेवक हो ही नहीं है, वह शत्रु है, वह शत्रु है और काट डालने योग्य ही है। राम, इसीलिए सब बिलगाए बिहाई समाजो न तुम्हारे जय है सब राजा। मैं चेतावनी दे रहा हूं कि वह इस समाज से अपने आप को अलग करके छुप जाए, अन्यथा उसके धोखे में यहां उपस्थित यह सभी क्षत्रिय काल के काल में चले जाएंगे। सुन मुनि बचन लगन मुस्काने, बोले बोले परस धरिया अपमाने। बहुधनी तोर लड़काई
मुनिनाथ, वाह। आप कह रहे हैं सो बिलगाए बिहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। मुनिनाथ, आप कह रहे हैं कि जिसने इस शंकर जी के प्रचंड पिनाक नामक धनुष का खंडन किया है वह इस राजसभा से पृथक हो जाए, अन्यथा उसके धोखे में यहाँ पर समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश हो जाएगा। वाह मुनिनाथ, किंतु मेरे हृदय में एक बात समझ में नहीं आती मुनिनाथ। बचपन में हमने बहुत सारी धनुष और धनुषियों को तोड़ दिया, किंतु आज से पहले आपने इतना भीषण क्रोध पहले कभी नहीं किया मुनिनाथ। बचपन में स्वामी हमने लाखों धनुओं को तोड़ दिया है, महान आश्चर्य मुझे, ना आपने भीषण क्रोध किया। बचपन में इतनी धनु ही तोड़ी, ना स्वामी इतना रिसियाए। इस धनु ही में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए? मुनिनाथ, क्या कारण है ऐसा? कारण बच्चे, अभी तो उम्र में बहुत छोटा है और इस संसार के विषय में तेरा ज्ञान भी आयु के अनुसार सूक्ष्म ही है। इस धनुष के विषय में तू नहीं जानता और तेरे गुरुओं ने भी भूल की जो तुझे बताया नहीं। यह धनुष पिनाक उस समय का धनुष है जब त्रिपुर में रहने वाले तारकासुर के पुत्रों ने इस भूमि को, इस आर्य धर्म को बाधित कर रखा था। शिव कृपा से वह त्रिपुर में रहने वाले शिव भक्त त्रिलोकी के एकमात्र स्वामी थे। उनका विनाश करने के लिए जब सभी ऋषि मुनि देव दानव और तो और संसार के पालन करता भगवान विष्णु भी भगवान शिव की शरण में गए और त्रिपुर विनाश का आग्रह किया। भगवान शिव ने तब सभी देवताओं को पशु रूप में आकर स्वयं पशुपति रूप धारण किया और इस प्रचंड पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा। एक ही वाण के प्रहार से मयासुर निर्मित त्रिपुर स्वयं रजत और लौह के थे, एक ही संधान से इस त्रिपुर का विनाश किया। इस पिनाक को भूत भावन और विष्णु के अतिरिक्त कोई धारण नहीं कर सकता, तो तू इसे साधारण धनुष कहने की भूल कैसे कर रहा है? यह धनुष अवश्य ही साधारण है, और इस धनुष में ऐसा क्या कारण था? आपने वह कारण तो मुझे बतला दिया, किंतु मुनिनाथ आपसे एक विनती कर रहा हूँ, सो कृपया आप सुनिएगा। मुनिनाथ तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए हमें कुछ कहना है। ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मणों में। उपदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है मुझको। यह ज्ञान कहां से पाया है? रण में ये शास्त्र उठाना तो हम विप्रों ने ही सिखाया है। कैसे, किसने इस भूमि पर यह शस्त्र को धारण किया है? यह ब्रह्म वंश की विद्या है।
जिसे हमने कृपा करके तुम क्षत्रियों को दीना है। वाह, आपने क्या बात बोली है मुनिनाथ। भाई ने कुछ मीठे वचनों का प्रयोग क्या कर दिया, आपका क्रोध तो और भी ऊपर चढ़ने लगा। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले हम बोल उठे तो चोर हमें ठहराया है। तो अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। अब जो करना है करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। शांत रहो। शिव धनुष तोड़ने वाले को यमलोक का भी दिखला दूंगा। काटूंगा उसका अंग अंग विभत्स स्वरूप बना दूंगा। बच्चा है, इससे क्रोध नहीं। मैं बार बार समझाता हूं, सन्मुख से हट जाओ बालक। मैं भीषण ऋषि कहता हूं। मुनिनाथ, फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हैं? है काल आपका वाहन क्या उसे साथ में लाए हैं? मुनिनाथ, और हम उस माई के लाल नहीं, जो हवे से डर पा जाएं। और हम छुई मुई के पेड़ नहीं मुनिनाथ, जो छूने से मुरझा जाएं। ये सूर्यवंश में पूछ जराओ, वो अभय मांगने आए थे। अन्यथा है वंश के साथ साथ जितने क्षत्रिय रण में आए थे वो इस परशुराम ने मिटाए थे। है कृपा वशिष्ठ की तुम पर जाओ, तुम ब्राह्मण का सम्मान करो। इसलिए बच्चे हो बच्चे, जो परशुराम का गुणगान करो। लखन उतरिया होते सरस रघुबर कोप कसान, और बढ़त देख जल समवचन बोले रघुकुल भान। मुनिनाथ बच्चों की बोली में अनुचित और उचित न रहता है। यह तो गंगा का है भाव, जो भी मन आए कहता है। गंगा का अहोभाव, जो भी मन आए कहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहलेता, ये लाते भी तो सहलेता। ये वीरों का वेश देख कर ही इसने इतनी बातें भी। और यहाँ महाराज राम जी का और परशुराम जी का परस्पर संवाद हुआ, और परशुराम जी और राम जी उसके प्रेम को देखकर प्रफुल्लित भी हो रहे हैं, लक्ष्मण जी को देखकर क्रोधित भी हो रहे हैं। और तभी प्रभु श्री राम जी कहते हैं, विप्र वंश के अस प्रभुताई, विप्र वंश के अस प्रभुताई, अस प्रभुताई। अभय होई जो तुम ही डराई, अभय होई जो तुम ही डराई। विप्रवर कर के तिहारी संग युद्ध ब्रह्म, पातक कलंक कहाँ जाए के उतारे हो। पूज्य भृगुवंशी अब तंशी निर्वंशी जान, कौन हूँ प्रकार ते आप पे शस्त्र डारे हो। पूज्य भृगुवंशी अब तंशी मुनीश्वरों में राम रूप धार, दुष्ट रावण संगार हो। यदि राम रूप ही ते परशुराम ही को मार हो, तो रावण को मारवे को कौन रूप धार हो। हे मुनिनाथ, आपके विप्रवर की तो कुछ ऐसी नीति है, जो आपसे डर जाता है वह तो सदैव के लिए ही निर्भय हो जाता है।
मैं तो इस राम को युद्ध की चुनौती दे रहा था, बता रहा था कि मैं कौन से यज्ञ करने वाला ब्राह्मण हूं, किंतु यह राम मुझे बार बार यही कह रहा है कि हम तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हैं, और अपने वक्षस्थल की ओर मेरे नेत्रों को आकर्षित कर रहा है। मेरे नेत्रों में श्री राम के वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह भी दिख रहा है, किंतु विश्वास नहीं होता कि वह जगन नियंता इतनी शीघ्र इस भूतल पर आ गया। यदि ऐसा है तब भी मैं अपने हृदय की शंका का निवारण करने के लिए, यह शैव पिनाक तो टूट ही गया, वैष्णवी सारंग जो मेरे ही शरीर में वास करता है, उससे इनकी परीक्षा करूंगा। सारंग उपस्थित हो। श्री राम, यह वैष्णवी सारंग है। यदि आपने इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी तो मेरे हृदय का संदेह मिट जाएगा। राम रमा पते कर धन ले हो, राम रमा पति कर धन ले हो, चाहु चाप राम हे चाहु चाप मिटहि संदेह, हे चाहु चाप मिटहि संदेह, राम रमा पति कर धन लेऊ, देत चाप आप ही चल गया हूँ, परस राम मन विस्मय गयऊ, परसु राम मन विस्मय भयऊ। अरे रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो मैं। सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। मही भार उतारन पार हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो मैं। कथा विसर्जन होते सुनऊ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। जय जय सीताराम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो